आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। त्योहारी सीजन से ठीक पहले सरसों तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ महीनों पहले जहां सरसों तेल 130 से 150 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा था, वहीं अब इसका भाव घटकर 60 से 70 रुपए लीटर तक आ गया है। यह गिरावट उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, जबकि किसानों और थोक व्यापारियों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बन गई है। मंडियों से लेकर खुदरा बाजार तक सरसों तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर घरेलू बजट पर भी पड़ रहा है। उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिलेगा 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर, सीधे खाते में आएगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025 से 26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी से मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। यह योजना डीबीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है। रेलवे में 8,875 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होगा आवेदन, जानें डिटेल। रेलवे में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 8,850 रिक्तियां घोषित की गई हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती मुख्य रूप से ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए है, जिन लाखों लोगों ने सहारा इंडिया कंपनी में अपनी पूंजी का निवेश किया है। इन सबके लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वर्षों से जो लोग अपने पैसे फंसे होने के कारण बहुत चिंता में थे, तो इन सब की राशि अब वापस मिलनी आरंभ हो गई है। झारखंड में गरीबों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी उपलब्ध कराने में विभाग विफल रहा है। चीनी की खरीदारी के लिए जारी टेंडर रद्द कर दिया गया है, जिससे कम कीमत पर चीनी मिलने की संभावना कम हो गई है। दुकानदारों से चीनी के पैसे पहले ही ले लिए गए हैं, पर वितरण नहीं हो रहा। चना दाल की आपूर्ति भी बाधित है, जिससे गरीबों को प्रोटीन मिलने में मुश्किल हो रही है। झारखंड में होमगार्ड जवान सरकार से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल रहा है। 7 वर्षों का बकाया भुगतान भी नहीं हुआ है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 4 नवंबर को सरकार को घेरने की घोषणा की है। न्यायालय ने जवानों को 1,50,000 रुपये देने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए होमगार्ड जवान रांची में प्रदर्शन करेंगे। घाटशिला उपचुनाव में सीपीआई ने जामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को समर्थन देने का ऐलान किया। सीपीआई नेताओं ने सशर्त समर्थन की घोषणा की और पिछली घोषणाओं को पूरा करने का आग्रह किया। महेंद्र पाठक ने कहा कि सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए मिलकर लड़ना होगा। भाजपा पर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने का आरोप लगाया गया। रांची एसीबी ने सिटी डीएसपी के रीडर सिपाही सुनील पासवान को 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मिथुन कुमार ने बताया कि सुनील ने उनके भाई को दहेज प्रताड़ना के केस में बचाने के लिए रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने शिकायत की, जांच के बाद सुनील को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। लोकमान्य तिलक मुंबई धनबाद स्पेशल ट्रेन में दिवाली और छठ पर्व के लिए 6 सामान्य डिब्बे होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। आनंद विहार से पुरी के लिए एक नई जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है, जो कई स्टेशनों पर रुकेगी। भाजपा ने घाटशिला उपचुनाव में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को टिकट देकर उनकी अहमियत बनाए रखी है। चंपई सोरेन ने भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी समाज में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाया है। कोल्हान में मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी पार्टी में जिम्मेदारी मिली है। भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसका उदाहरण बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलना है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि विज्ञापन जारी करने से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी हों। सरकार ने अदालत को बताया कि कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं और जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएसएससी ने बताया कि 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन शैक्षणिक योग्यता में त्रुटि थी। सरकार ने कमेटी गठित की थी और जल्द ही निर्णय जेपीएसएससी को भेजा जाएगा।
धनबाद में साइबर कैफे और ग्राहक सेवा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी नजर है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए संचालकों को प्रत्येक लेनदेन का हिसाब पुलिस को देना होगा। पुलिस का मानना है कि इस कदम से अपराधियों पर लगाम कसना आसान होगा, क्योंकि उनके लिए अवैध गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए रामदास सोरेन के बेटे को प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद झामुमो ने इंडी गठबंधन के साथ कोई संयुक्त बैठक नहीं की। सोमेश सोरेन ने रांची से सिंबल लेकर जमशेदपुर में नेताओं से मुलाकात की, लेकिन गठबंधन दलों से दूरी बनाए रखी। बिहार में सीट न मिलने से झामुमो में नाराजगी है और नामांकन सभा में गठबंधन की एकजुटता देखने लायक होगी। सारंडा वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा के विरोध में आदिवासी समुदाय आंदोलित है। ग्रामीणों ने चाईबासा में रैली निकाली और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। 25 अक्टूबर को कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासियों का आरोप है कि सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक घरानों को सौंपना चाहती है। मुख्यमंत्री सोरेन ने लोगों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है। झारखंड में मॉनसून लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में रांची समेत प्रमुख शहरों में मौसम शुष्क हो गया है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिवाली पर गहने चमकाने हैं तो ये छोटा सा उपाय बड़ा काम का साबित हो सकता है। इस घोल में अपने गहने डालें और टूथपेस्ट से रगड़ दें। जेवर ऐसे चमकेंगे जैसे आज ही खरीदे हों। रांची के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,19,600 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,25,580 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,07,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। वे पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं। झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला लिया गया। आदिवासी सरना विकास समिति ने राज्यपाल को बताया कि झारखंड में गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है। समिति ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने और आदिवासियों के धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की मांग की है। उन्होंने धर्मांतरण से आदिवासी समाज में अशांति फैलने की बात कही। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीआरएम मशीन की खरीद को लेकर हलचल मची है। 7 साल पहले यह मशीन 52 लाख में खरीदी गई। अब यह मशीन पिछली मशीन की तुलना में लगभग 30 लाख कम कीमत पर मात्र 22 लाख रुपए में खरीदी जा रही है। इस भारी अंतर ने अस्पताल की पिछली खरीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने निर्धारित 50 लाख के लक्ष्य को पार कर 65 लाख से अधिक सदस्य बना लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह रिकॉर्ड सदस्यता को न केवल पार्टी की मजबूत जड़ों को दर्शाता है, बल्कि लगातार 2 विस चुनावों में सत्ता हासिल करने वाले झामुमो की बढ़ती पकड़ को भी सामने लाता है। रांची के सोहराई भवन में बुधवार को आयोजित झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में इस उपलब्धि पर चर्चा हुई और अभियान आगे जारी रखने का फैसला लिया। बैठक का संचालन महासचिव विनोद पांडेय ने किया। मरांडी ने कहा था कि बोकारो में डीएमएफटी फंड से 2024 से 25 और 2025 से 26 में 631 करोड़ रुपए निकाले गए, जिसका इस्तेमाल ऐसे वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति के लिए किया गया जिन्हें बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया था। विभागीय समीक्षा के दौरान खुलासा हुआ कि वर्ष 2017 से 2019 के दौरान आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अब तक जमा नहीं किया गया है। मामले में बड़े घोटाले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई। सरकार की दलील के बाद प्रार्थी ने अपना पक्ष रखने की बात कही। इस पर अदालत ने 29 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की। कोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर रोक बरकरार भी रखा।
देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। पात्र ई-श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में 1,000 रुपए की नई किस्त सीधे ट्रांसफर की जा रही है। यह राशि भले ही बहुत बड़ी न दिखे, लेकिन जो परिवार रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए यह रकम बेहद मायने रखती है। महंगाई के इस दौर में जब रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, तब यह आर्थिक सहायता मजदूर परिवारों को जरूरी राहत प्रदान करती है। आज जहां महंगाई के दौर में हर चीज की कीमत में उछाल देखने को मिल रही है, तो ऐसे में गृहस्थ जीवन में बहुत ही कठिनाइयों आज देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो हर घर में भी बिजली की खपत होती है, तो वहीं बिजली का बिल भी परिवारों के सर पर बोझ की तरह लगने लगा है। और हर महीने बढ़ती बिजली की खपत और उसे आया हुआ महंगे बिल एक समस्या बनकर उभरी है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अनेकों राज्य सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना का शुरुआत किया है, जो कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।